कितनी बार ऐसा होता है, हम किताबें खोल के बैठे होते हैं लेकिन दिमाग कहीं और होता है। पढ़ाई शुरू करते ही नींद आती है, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं और एंड में लगता है यार शायद पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच तो ये है, प्रॉब्लम्स हम में नहीं, प्रॉब्लम्स टेक्निक में होती है। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो तो चाहे जितना भी टाइम दो, रिजल्ट 0 ही आएगा। आज का जमाना स्मार्ट वर्क का है। सिर्फ घंटे बिताना काफी नहीं होता। मोस्ट स्टूडेंट्स दिन के 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं लेकिन फिर भी याद नहीं रहता, एग्जाम में सब भूल जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ते हैं पर इतना इफेक्टिव होता है उनका रिवीजन कि पेपर में उनका गेम अलग ही लेवल का होता है। तो फर्क किस चीज का होता है? टेक्निक का, डिस्ट्रैक्शंस का। और इसी वीडियो में मैं तुम्हें दूंगा 4 पावरफुल साइंटिफिकली प्रूवन स्टडी टेक्निक्स जो ना सिर्फ तुम्हारी मेमोरी बूस्ट करेगा, पढ़ाई को बोरिंग से एक्साइटिंग बना देगा। सबसे पहला टेक्निक, पोमोडोरो मेथड। नाम थोड़ा फैंसी लगता है पर काम बड़ा सिंपल और पावरफुल है। यह टेक्निक के अकॉर्डिंग तुम्हें सिर्फ 25 मिनट तक पूरा फोकस के साथ पढ़ाना है बिना डिस्ट्रैक्शन के। फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 4 ऐसे पोमोडोरो सेशन के बाद एक बड़ा ब्रेक लो, 15 से 20 मिनट का। यह तकनीक तुम्हारे दिमाग को फ्रेश रखती है और फोकस का लेवल 10 गुना तक बढ़ जाता है। और हाँ, 25 मिनट में तुम सिर्फ एक काम करो, मल्टीटास्किंग नहीं। फोन साइड में रख दो, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो और सिर्फ एक टॉपिक को पूरा फोकस देकर पढ़ लो। साइंस कहता है ह्यूमन ब्रेन डीप फोकस में तभी एंटर करता है जब उसे क्लियर टाइम बाउंड्रीज मिलती है। पोमोडोरो उसका शॉर्टकट है। टेक्निक नंबर 2, एक्टिव रिकॉल। यह टेक्निक ने दुनिया भर के टॉपर्स की जिंदगी बदल दी है और इसका साइंटिफिक बेस दिया था साइकोलॉजिस्ट हरमन एबिंगहॉस ने, जिन्होंने फॉरगेटिंग कर्व की कॉन्सेप्ट दिया था। एक्टिव रिकॉल का मतलब सिंपल है, सिर्फ पढ़ना नहीं, अपने आप से सवाल पूछना। जैसे तुम कोई विषय पढ़ रहे हो, फोटोसिंथेसिस, तो पढ़ने के बाद तुरंत खुद से पूछो प्रोसेस क्या था, स्विंगल कौन से स्टेप्स थे, क्या होता अगर सूरज की रोशनी ना हो। ये टेक्निक तुम्हारे दिमाग को फोर्स करती है सोचने के लिए, और जब दिमाग स्ट्रगल करता है तो रिकॉल करने के लिए, तभी लर्निंग स्ट्रांग होता है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब पढ़ाई करो तो हाइलाइटर छोड़ दो और खुद से सवाल पूछो। एंड रिमेंबर, जितना ज्यादा माइंड स्ट्रगल करेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रांग आपको याद रहेगा। तीसरी टेक्निक है स्पेस्ड रेपिटेशन। इसका आइडिया दिया था जर्मन साइकोलॉजिस्ट हरमन एबिंगहॉस ने। हाँ, वही जो फॉरगेटिंग कर्व का पॉनियर था। उन्होंने ये साबित किया था कि जैसा समय गुजरता है हम इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम उस इंफॉर्मेशन को कुछ स्पेसिफिक इंटरवल्स पर रिवाइज करें तो वो मेमोरी लॉन्ग टर्म में स्टोर हो जाती है। मतलब सिंपल है, अगर आज कोई टॉपिक पढ़ा है तो 1 दिन बाद उसका रिवीजन करो, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद। इस तरीके से तुम्हारा दिमाग उसे बार बार इंपॉर्टेंट समझेगा और हमेशा के लिए याद रख लेगा। इसलिए एक स्मार्ट स्टूडेंट रिवीजन रैंडमली नहीं करता, वो स्पेस रिपीटिशन फॉलो करता है। एप्स लाइक एंकी, रेम नोट या सिंपल गूगल कैलेंडर जैसे एप्स यूज कर सकते हैं टू ट्रैक रिवीजन डेट्स। स्मार्ट लोग वो नहीं जो ज्यादा पढ़ते हैं, स्मार्ट लोग वो हैं जो सही समय पर सही चीज याद रखते हैं। अब चौथी और आखिरी तकनीक, इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। इसका मतलब होता है एक ही सब्जेक्ट या टॉपिक को बार बार रिपीट ना करके हमें डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स को मिक्स करके प्रैक्टिस करना चाहिए। यह कॉन्सेप्ट पहली बार रिसर्च हुआ कॉग्निटिव साइंस में और बाद में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और मैथमेटिक्स लर्निंग में डीपली स्टडी किया गया। इमेजिन करो, तुम मैथमेटिक्स के 10 अलजेब्रा के क्वेश्चंस एक साथ करते हो, तुम्हारा ब्रेन ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। लेकिन अगर तुम अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस को मिक्स कर दो तो हर बार तुम्हारे ब्रेन को नया स्विच मारना पड़ेगा। वही स्ट्रगल लर्निंग को डीप बनाता है। ये टेक्निक शॉर्ट टर्म में थोड़ी टफ लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और रिकॉल पावर को एक्सप्लोसिव लेवल पर ले जाती है। तो अगली बार तुम पढ़ाई करो, टॉपिक्स को अलग मत करो,
शफल करो। एक दिन में 2 से 3 टॉपिक मिक्स करके पढ़ो। एक ही कॉन्सेप्ट के अलग अलग टाइप्स के सवाल करो। जब ब्रेन कंफ्यूज्ड हो जाता है तभी वह बढ़ता है, बिकॉज कंफर्ट जोन में कोई टॉपर नहीं बनता। देखो, पढ़ाई सिर्फ रट्टा मारने का नाम नहीं है। पढ़ाई एक साइंस है, एक आर्ट है, और जब तुम उस आर्ट को समझ जाते हो तो तुम्हारा हर दिन प्रोडक्टिव बन जाता है, हर दिन तुम्हारा ग्रो होता है। अब सवाल यह है, इनमें से तुम कौन सी टेक्निक सबसे पहले अप्लाई करने वाले हो? ड्रॉप इन कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।